मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरी सुहागरात को मैं अपने पति के साथ खूब एंजॉय करूं। लेकिन उस बूढ़े से शादी करने के बाद तो मुझे लगा कि इसमें जरा भी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे संतुष्ट कर सके। लेकिन जब सुहागरात का समय आया तो उस बूढ़े ने जब कपड़े उतारे तो मैंने देखा कि उसके तो मेरा नाम अनु है। मैं एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और मैं अपने पिता के साथ रहती थी। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ का प्यार नहीं देखा है। दरअसल जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पिताजी ने ही मुझे पाला पोसा था। वही मेरी माँ बनी थी। मेरे परिवार वालों ने और रिश्तेदार वालों ने पापा से खूब कहा कि तू दूसरी शादी कर ले ताकि अनु को भी माँ का प्यार मिल जाए और तुझे पत्नी का सुख मिल जाए। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वह जानते थे कि अगर दूसरी औरत इस घर में आएगी तो वह मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं दे पाएगी और मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। वह नहीं चाहते थे कि मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, इसलिए उन्होंने सबको मना कर दिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगी। हालांकि एक पत्नी की जरूरत हर पति को होती है, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरतों को मारकर सिर्फ मेरे लिए अपनी सारी इच्छाओं को रोक लिया। अब वही मेरी माँ बनकर मेरा पालन पोषण करते थे, मुझे हर समय एक माँ का ही प्यार देते थे। कभी भी मुझे वह कमी महसूस नहीं होने दी जो एक माँ के जाने के बाद एक लड़की को होती है। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो पिताजी मेरे लिए तुरंत हासिल कर देते थे। दरअसल हम लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी दिन रात मेहनत कर कर पैसा कमाकर घर में लाते थे ताकि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। और घर का खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा सब मेरे पिताजी ही उठाते थे। मेरे पिताजी का हमेशा से ही सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बनूं ताकि मेरी माँ को भी खुशी हो। दरअसल वह मुझे बताते थे कि तेरी माँ का सपना था कि अगर हमारी बेटी हुई तो उसे पढ़ लिख कर अफसर ही बनाना ताकि वह खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम्हारी माँ तो तुझे देख ही नहीं पाई, उसे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन तुम्हारी माँ का सपना अब तुम्हें ही पूरा करना है। मेरे पिताजी मुझे हमेशा यही बात कहते थे, इसलिए उनकी यह बातें मेरे दिमाग के अंदर घर कर गई थी। मेरा एक जुनून बन चुका था कि मैं अफसर बनकर ही चैन की सांस लूंगी। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मुझे किताबों से बहुत प्यार था और मैं हमेशा अपने गांव के स्कूल में अव्वल आती थी। सब गांव वाले मेरी खूब बड़ाई करते थे। वह सभी कहते थे कि इसकी माँ नहीं है, फिर भी इसे अपने पिता द्वारा कितनी अच्छी परवरिश मिली है। ये जरूर एक दिन अपने पिता का नाम रोशन करेगी। मेरे पिताजी को जब सारे गांव वाले मेरी बड़ाई में कुछ शब्द कहते तो मेरे पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते थे क्योंकि उनका हमेशा से यही था कि मेरी बेटी कभी भी कोई गलत काम नहीं करे। और मैं अपने पिताजी की खुशी के लिए कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चली। मैं नहीं चाहती थी कि उनको कभी भी बदनामी का सामना करना पड़े और स्कूल में भी मुझे हर समय पहला स्थान ही आता था। चाहे वह खेलकूद हो या फिर परीक्षा, अध्यापक भी मेरी खूब बड़ाई करते थे। जब भी मेरा रिजल्ट आता था तो पिताजी को स्कूल में बुलाते और मेरी उनके सामने वाह वाह करते और कहते कि आपने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह पढ़ाई के साथ साथ हर काम में अव्वल आती है। यह सब सुनकर मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व महसूस होता था। यही देखने के लिए तो मैं पूरा साल मेहनत करती थी ताकि स्कूल में और गांव वालों के सामने मेरे पिताजी को गर्व महसूस हो सके। मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब मेरे पापा का अचानक देहांत हो गया। इस घटना ने मुझको बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ जिंदगी इतना बड़ा खेल खेल जाएगी। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी दुनिया मेरे पिताजी ही बन चुके थे। उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती थी, लेकिन भगवान को शायद यह भी मंजूर नहीं था।
मैं हमेशा भगवान से इस बात की शिकायत करती थी कि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। मुझे कुछ पल भी अपनी माँ के साथ बिताने को नहीं दिए। लेकिन फिर जब पिताजी ने मेरी अच्छी तरह से पालन पोषण किया, मेरा ख्याल रखते, तो मेरी वह शिकायत भी दूर हो गई। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे माँ तो नहीं दी, लेकिन मेरे पिताजी को कभी भी मुझसे दूर मत करना। अब मैं जीती थी तो अपने पिताजी के लिए जीती थी, लेकिन भगवान को यह भी नहीं ठीक लगा। एक रोज जब मैं घर पर पढ़ाई कर रही थी, तो कुछ लोगों का आना हुआ। इतने लोगों को एक साथ देखकर मैं तो घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग घर में क्यों आए हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने आकर मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो गया। मैं कुछ भी न कर पाई और बेहोश हो गई। मुझे होश तब आया जब मेरे पिताजी की लाश घर में आ चुकी थी। दरअसल मेरे पिताजी जब काम पर चले गए थे, तो उन्हें वहां पर दिल का दौरा आ गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अभी इतने बड़े सदमे को मैं कैसे सहन कर पाती। लेकिन खैर, अब होने को भी कौन टाल सकता है। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। इसलिए मुझे इस दुख की घड़ी में हिम्मत उठानी पड़ी और जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी करने लगी। पूरे घर का काम तो मैं कर लेती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे चला पाती, क्योंकि हमारी तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी। मेरे पिताजी ने जैसे तैसे मेहनत करके यह घर बनाया था जिसमें मैं रह रही थी। अब तो 2 वक्त के खाने का भी लाला पड़ने लगा। पहले तो पिताजी काम करके 2 वक्त के खाने का पैसा जुटा लेते थे और मेरी पढ़ाई का भी खर्चा जैसे तैसे उठा लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद अब ना तो मैं अपने कॉलेज की फीस भर पाई और ना ही ठीक से खाने का इंतजाम कर पाती थी। आस पड़ोस के लोग मुझे कुछ दिनों तक तो खाना दे जाते थे, लेकिन अब उन लोगों ने भी खाना देने से मना कर दिया। वह लोग कहने लगे कि तुम अच्छी भली हो, कमा सकती हो। अब मैं अकेली जान कहाँ पर जा सकती थी कमाने। लेकिन अब कैसे भी तो करना ही था। रात को जल्दी घर पर भी आना था, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। और आजकल का समय ऐसा था कि अकेली लड़की को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी तरह से बदनामी हो, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती या ऐसी कोई घटना घट जाती तो किसी पर भी इल्जाम नहीं आता, बल्कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता। और मेरे पिताजी ने जो समाज में इज्जत बनाई थी, मैं उसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। इसलिए मेरे अंदर यह भी डर था कि सुबह जल्दी जाना और शाम को जल्दी घर पर आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लूं, ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा ना रहे। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मैं किस तरह कोई काम की तलाश करूं और मुझे कौन काम देगा, क्योंकि कि किसी कंपनी में काम करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत होती है और सरकारी नौकरी में अभी कर नहीं सकती। मुझे यही ठीक लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई अभी छोड़ देनी चाहिए, ताकि मैं कोई छोटा मोटा काम कर सकूं। और पढ़ाई और काम एक साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए मैंने यही फैसला किया कि अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हूँ और कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेती हूँ, ताकि घर पर 2 वक्त का खाना तो ले जा सकूं। इसी तलाश में मैं शहर के किसी घर पर मुझे झाड़ू पोंछा करने का काम मिल गया और मैं सुबह शाम उन लोगों के घर में काम करने जाने लगी। वह लोग मुझे कुछ पैसे और 2 वक्त का खाना दे देते। वही सब लेकर मैं सीधा घर पर आ जाती। हमारे गांव में ही मोहित नाम का एक लड़का था, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मोहित ने मेरी हर तरह से मदद की और मेरा साथ दिया। पिताजी के जाने के बाद मोहित ने मुझे काफी सहारा दिया था। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती थी तो मोहित दौड़ा दौड़ा चला आता और मेरी सहायता कर देता था। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक मोहित ने मेरा ख्याल रखा। हर वक्त वह मुझे अपना सहयोग देता था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो मोहित अपने घर से जाकर मुझे दे देता था। यहाँ तक कि मोहित ने तो यह भी कह दिया कि तुम लोगों के घरों में काम करने मत जाया करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो।
तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठा लूंगा। दरअसल मोहित तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, वह तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जिस वजह से उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी और कंपनी बड़ी होने की वजह से उसकी रेपुटेशन भी थी। तभी मोहित ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत कर, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा, तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब तक मेरे पिताजी थे तब तक मैंने पढ़ाई की, क्योंकि वह मेरे बाप थे, वह मेरा खर्चा उठा सकते थे। हाँ, मोहित भी खर्चा उठा सकता था, लेकिन मैं इनको दुख नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने मोहित से मना कर दिया और कहा कि जैसे तैसे मेरी जिंदगी है, गुजर जाएगी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मोहित ने काफी मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात को नहीं माना, क्योंकि मेरा भी एक वजूद था। मेरे पिताजी ने हमेशा से ही सिखाया था कि जो कुछ भी करो अपने दम पर करो, कभी भी किसी का सहारा मत लो। मैंने मोहित से कहा कि तुम इतना सहारा दे रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। मुझे जब भी जरूरत हो तुम मेरी मदद के लिए आ जाना, मेरे लिए यही सहारा काफी है। मैं तुम्हारे पैसों पर पढ़ाई नहीं कर सकती। धीरे धीरे मेरी और मोहित की दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया। अब मोहित मेरी दुनिया बन चुका था। मैं मोहित के बिना खुद को एक पल भी नहीं रख सकती थी। मैंने अब अपना जीवन साथी मोहित को ही चुन लिया था। मुझे लगता था कि मोहित से बेहतर इंसान मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं खुश थी कि अगर पिताजी होते तो वह भी मेरे लिए मोहित को ही चुनते, क्योंकि मोहित पहले से ही हमारे घर आता जाता रहता था और पिताजी का भी वह काफी सहारा बनता था। अब मोहित ने मुझे इस कदर संभाल लिया था कि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। हर वक्त मेरी देखभाल करना, यहाँ तक कि मोहित ने तो अपना पूरा समय ही मेरे ऊपर लुटाना शुरू कर दिया था। मेरे कहने पर मोहित ने अपनी नौकरी वापस से ज्वाइन की। कुछ समय के लिए तो उसने नौकरी ही छोड़ दी। वह कहता रहता था कि मैं अगर नौकरी पर चला जाऊं और तुम्हें पीछे से किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो तुम कहां पर जाओगी, इसलिए मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मोहित मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब मोहित के लिए भी मैं उसकी जिंदगी बन चुकी थी। मोहित ने मेरे प्यार का फायदा उठाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी खुशियां कहाँ ज्यादा दिन टिकने वाली थी। मोहित ने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। वह मुझसे चिढ़ता रहता था, हर वक्त मेरी छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा करता था। मैं जब भी किसी तरह की उससे मदद की गुंजाइश करती तो वह मना कर देता, और वह तो और लड़कियों से बात भी करने लगा था। शायद मोहित का मेरे से मन भर गया था, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ मोहित को समर्पित कर दिया था। अब उसे लगने लगा था कि उसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, तो उसने इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुझे इतना प्यार करने वाला अब पूरी तरह से बदल चुका था। मोहित ने मेरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब भी उसे जरूरत होती थी तो वह मेरे पास आता था, वरना वह मुझसे पूछता भी नहीं था, ना ही मेरा कॉल अटेंड करता। अब मोहित पूरी तरह से बदल चुका था। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि भगवान को मेरी खुशियां रास क्यों नहीं आती। जब भी मैं किसी चीज के लिए खुश होती हूँ तो वह खुशी मुझसे छीन ली जाती है। मैं दिन रात भगवान से बस यही शिकायत करती रहती थी, लेकिन अब कर क्या सकती थी। मेरी किस्मत में शायद यही सब लिखा था। अब मुझे ऐसे झूठे रिश्ते में रहना ठीक नहीं लगा। इसलिए एक रोज मैंने मोहित को अपने घर पर बुलाया और स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मुझे यह सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह से मन भर गया है। मैं तुम्हें अब फूटी आंख नहीं भाती। जब तक तुम्हारी जरूरत थी तब तक तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया कि तुम और लड़कियों से बात भी करते हो और मेरी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करते हो। यहाँ तक कि तुमने तो मुझसे शादी करने से भी इनकार कर दिया है। अब इस झूठे रिश्ते को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। शायद मोहित भी इस चीज का ही इंतजार कर रहा था। उसने झट से बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है।
तभी मैंने रोते हुए मोहित से पूछा कि आखिर इसमें मेरी गलती क्या थी। तो मोहित ने कहा कि मेरा तो यही काम है, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाई। जब तक लड़कियों के साथ मैं रातें न गुजार लूं, तब तक तो मैं उनके लिए देवता बना रहता हूं। लेकिन जैसे ही मेरी हवस पूरी हो जाती है, मैं उनको दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, उस तरह जिंदगी से निकाल कर फेंक देता हूं। और यही हश्र तुम्हारे साथ हुआ। मोहित की ऐसी बातें सुनकर मुझे मोहित से घिन आ रही थी। मुझे तो शर्म आ रही थी कि मैंने एक ऐसे दरिंदे से शादी करने का फैसला किया, इतना प्यार किया। मुझे क्या पता था कि इसके अंदर क्या है। लेकिन खैर, देर से ही सही, लेकिन मुझे अक्ल आ चुकी थी। अब मुझे मोहित से पीछा छुड़ाना ही ठीक लगा, क्योंकि मैं खुद को और ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने मोहित से कहा कि आज के बाद मेरे घर के या मेरे आसपास भी मत तक भटकना। मोहित भी गुस्से में वहां से चला गया। अब धीरे धीरे मैं मोहित को भूलने लगी और अपने जीवन की नई शुरुआत करने लगी। मोहित के धोखे के बाद मेरी हालत और खराब हो गई। मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैंने मोहित के कहने से लोगों के घरों में काम करना भी बंद कर दिया था। अब मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। मैंने काफी जगह प्रयास किया, लेकिन कोई भी काम नहीं मिल रहा था। अब तो मेरे लिए खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रोज मेरे चाचा जी हमारे घर पर आए। दरअसल वह मेरे सगे चाचा जी नहीं थे, वह मेरे दादा भाई की रिलेशन में से थे। वो हमारे घर पर आए और कहने लगे कि तुम अकेले यहाँ पर पड़ी रहती हो, क्यों ना हमारे घर पर चली जाओ। हमारे भी बच्चे हैं, उनके साथ खेल कूद घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारा भी मन बहला रहेगा। और वैसे भी हमें किस चीज की जरूरत है, तुम बस हमें अपना यह घर दे देना। इसके बदले हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। और तुम हमें पराया क्यों समझ रही हो? तुम्हारे पिताजी जैसा ही तो हूं। मैं आज से पहले उनसे ज्यादा कभी भी नहीं मिली थी। वह कभी कभार हमारे घर जरूर आते थे, लेकिन मैं उनसे ज्यादा मिली नहीं थी। लेकिन जिस तरह वह बातें कर रहे थे, उस तरह मेरे मन को काफी शांति मिल रही थी। मुझे उन पर यकीन हो गया। मुझे लगा कि शायद यह मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह मुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अपने बच्चों की तरह ही रखेंगे और उसके बाद मेरी शादी कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी कर दूं, क्योंकि मेरे खुद के बच्चों की भी तो शादी करनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम यह घर अपना मुझे दे दो, ताकि कल को तुम्हारी शादी हो तो मैं इसे बेचकर जो पैसे आए उसे तुम्हारी अच्छे से शादी कर दूं और तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लेना, जिससे तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं उनकी बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी और उनके साथ उनके घर पर चली गई। उनके घर पर जाते ही उन्होंने मुझसे वह घर अपने नाम पर करवा लिया और 2 से 3 दिन तो मुझे बहुत ही खुश रखा। उनके बच्चे भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते थे और मुझे अच्छे से खाना खिलाते, मेरे साथ घूमते फिरते और मेरा पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहन करते थे। लेकिन 2-3 दिन बाद उनका नेचर पूरी तरह से बदल गया। उन लोगों को लालच आ गया। तभी एक रोज जब मैं किचन से पानी लाने जा रही थी, तो मुझे उन लोगों की बातें सुनाई दी। वह लोग कह रहे थे कि पास ही के गांव में एक बुढ़ा आदमी है, जिससे हम अनु की शादी करवा देते हैं, ताकि वह हमें पैसे दे देगा। दरअसल उस बुढ़े आदमी ने इन लोगों को खूब सारे पैसे दिए थे कि तुम अपने किसी भी जवान लड़की से मेरी शादी करवा दो। अब वह अपनी बेटियों की तो करवा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया और मेरी शादी उस बुढ़े के साथ तय कर दी और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी हो गई। मैं बहुत दुखी थी। इन लोगों ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। अब मैंने इसे भी अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। शादी के बाद भी मेरा ससुराल में जीवन बहुत कठिन था। मुझे वहां किसी का प्यार और सम्मान नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी परिस्थितियों से लड़ने का फैसला किया
और खुद को मजबूत बनाया। सुहागरात पर उस बूढ़े ने खुद की जगह 2 मर्दों को लाकर खड़ा कर दिया और बोला कि इनके साथ तुम्हें सुहागरात मनानी है। अब मेरे कुछ भी बर्दाश्त में नहीं रहा। अब मेरी इज्जत पर बात आ चुकी थी। हर तरफ से धोखा खाकर मैं इतनी टूट चुकी थी कि संभाल ही न पाऊं खुद को। लेकिन ये चोट मेरे चरित्र को लगने वाली थी, जो मुझे कभी मंजूर नहीं थी। मेरे अंदर हौसला आ गया। मैंने उन सबको धक्का दिया और वहां से भाग निकली। उन लोगों ने पीछा किया, लेकिन झाड़ियों में छुपकर मैंने अपनी जान बचाई। दूसरे दिन अपने गहने बेचकर मैं मुंबई चली गई और किसी पार्लर में काम पकड़ लिया। धीरे धीरे अपनी मेहनत से मैंने खुद का घर ले लिया और अपना धंधा जमा लिया। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगी। बस अपने काम को लगन से करते हुए अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भाइयों और बहनों,